हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. So there are three basic documents which are required to be filed up with the registrar of the companies in the formation of a public company. So the first is Memorandum of Association, that is MOA. So it is the principal document of a company. It is very necessary. It contains powers and objectives of the company. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या होता है, पावर्स और जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनी के वो आते हैं. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइडर्स सच एज क्रेडिटर्स, सप्लायर्स टू नो द लिमिटेशंस एंड स्कोप ऑफ कंपनीज डीलिंग. कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट. अब इसमें कंटेंट क्या होता है, कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट कंटेंट इज, इसमें क्लॉजेज होते हैं डिफरेंट. तो फर्स्ट क्लॉज है नेम क्लॉज. नेम क्लॉज कंटेन्स द कंप्लीट नेम ऑफ द कंपनी. नेम क्लॉज में क्या आता है, कंपनी का पूरा नाम आता है. इफ़ द कंपनी इज़ पब्लिक लिमिटेड, सो लास्ट में लिमिटेड आएगा, पब्लिक लिमिटेड. और अगर वो प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट लिमिटेड एंड में आएगा. सो द नेम मस्ट एंड विद लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड विद द वर्ड प्राइवेट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी. नाउ द नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी आइडेंटिकल. जो कंपनी का नेम होगा वो किसी दूसरी कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, अपना एक अलग नाम होना चाहिए. एंड इट शुड नॉट कंटेन द वर्ड कोऑपरेटिव. ऑल्ट्रेशन ऑफ द नेम, वी कैन चेंज द नेम ऑफ द कंपनी. अगर चेंजेस करने हैं नेम में वो भी हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करना होगा एंड कंपनी को और बाय ऑब्टेनिंग अ रिटन अप्रूवल चाहिए होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का कि हम कंपनी का नेम चेंज करना चाहते हैं. नेक्स्ट क्लॉज इज सिचुएशन और डोमिसाइल क्लॉज. सिचुएशन और डोमिसाइल क्लॉज में हमारा आता है नेम ऑफ द स्टेट जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है. दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड. इट इज़ नेसेसरी बिकॉज द कंपनी गेट्स रजिस्ट्रेशन फ्रॉम दैट स्टेट ओनली. कंपनी को, आपको पता है कि कंपनी को शुरू होने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है. तो उसी स्टेट में जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, वहाँ पे ही उसी का रजिस्ट्रेशन भी होता है. तो रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होता है, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कंपनी के रखे जाते हैं. एंड कंपनी मस्ट हैव इट. कंपनी के पास रजिस्टर्ड ऑफिस या तो होना चाहिए जब वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रही है, और विद इन द 30 days ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन, या रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर जो भी पहले होगा तो रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्टर्ड ऑफिस इसमें आता है. ठीक है. उसके बाद ऑल्ट्रेशन, अगर कुछ चेंज करना है, लाइक हमें ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है या एक स्टेट के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो ये कैसे चेंज, ऑल्ट्रेशन मतलब चेंज कैसे हो सकता है, बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन एंड बाय कंटेनिंग सेंक्शन फ्रॉम, सेंक्शन लेना पड़ेगा रजिस्ट्रार से ऑफ बोथ द स्टेट्स. ठीक है. इफ़ ऑफिस इज शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर ऑफिस चेंज करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह स्टेट में, और अगर तब भी आपको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है अगर एक ही स्टेट में एक टाउन से दूसरे टाउन जाना है. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स क्लॉज. ऑब्जेक्टिव जैसे कि नाम से पता चल रहा है हमें, इसमें कंपनी के जितने भी मेन ऑब्जेक्टिव्स और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं. तो ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी लीगल. ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के लीगल होने चाहिए. ऑब्जेक्टिव्स मस्ट नॉट बी कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ. लॉ के कोई खिलाफ नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ गलत काम में ऐसे ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए. एंड इट मस्ट नॉट बी इमोरल. ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट इज़ लाइबिलिटी क्लॉज.
दिस क्लॉज कंटेन्स द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। दो तरह की लाइबिलिटी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो इसमें ये लाइबिलिटी इसमें दिखाई जाती है इस वाले क्लॉज में। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी आपको ये पता होना चाहिए कि लाइबिलिटी क्लॉज में आता क्या है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्लॉज जो है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में नाम से पता चल रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जिससे कंपनी रजिस्टर की है। मान लो कि एक कंपनी है, उसको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगी। जब रजिस्ट्रेशन कराएगी तो उसको एक अमाउंट बताना होता है कि उसके पास कितना कैपिटल है जिससे वो अपनी कंपनी स्टार्ट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख से स्टार्ट कर रही है, तो उस कैपिटल को क्या बोलेंगे? रजिस्टर्ड और ऑथोराइज और नॉमिनल कैपिटल। द कैपिटल विद विच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड, जिस कैपिटल से कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है उसको रजिस्टर्ड और ऑथोराइज या नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि रजिस्टर्ड, ऑथोराइज या नॉमिनल कैपिटल से ज़्यादा जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो उससे ज़्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, ठीक है? उतने ही शेयर्स इशू करने होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट क्लॉज है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इसमें जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनका साइन होता है, उनकी एक डिक्लेरेशन होता है इस वाले क्लॉज में। और ये वाले क्लॉज को हम ऑल्ट्रेशन नहीं कर, इस क्लॉज की ऑल्ट्रेशन नहीं होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। दिस क्लॉज कंटेन्स द डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स with the several persons whose name and address are submitted, ये declaration है, are desirous of being formed into a company in accordance with MOA and it must be signed by all the directors of, जितने भी डायरेक्टर हैं उनके साइन होंगे उसमें। तो इसमें कोई चेंजेस या ऑल्ट्रेशन नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है कंपनी की फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। It is the second most important document of the company. It is presented before the registrar for the purpose of incorporation. जब registration होता है तो ये वाला document भी दिखाया जाता है। AOA is prepared in accordance with the Companies Act के according बना होता है MOA के। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो कंटेंट होता है वो होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, ड्यूटीज़, राइट्स एंड पावर्स ऑफ द मैनेजर्स, ऑफिसर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर स्टेटेड। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। इसके कंटेंट देख लीजिए आप। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, ये वाला सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, कंपनी की इंटरनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? प्रोसीजर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कैसे प्रोसीजर होगा, किस तरह अलॉट करेगी शेयर्स को, रूल्स रिगार्डिंग कॉल्स ऑन शेयर्स, प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, प्रोसीजर फॉर री इशू, प्रोसीजर फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर एक्सेट्रा। ये सारी कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन इसमें दी गई होती है। दिस इज़ द सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, बट MOA इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर नहीं बनाना है तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी, बट MOA इज़ कंपल्सरी। Now the third document is prospectus। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी must issue the prospectus if it wants to invite the general public to subscribe its shares and debentures। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो अपने शेयर्स इशू करती है, जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है, तो उसको एक प्रोस्पेक्टस बनाना होता है। जैसे आप जाते हो कॉलेज में एडमिशन के लिए तो आपको पहले एक प्रोस्पेक्टस मिलता है, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये कॉलेज ऐसा है, इसमें ये कोर्स हैं, कौन से कोर्स की क्या ड्यूरेशन है, ठीक है? ऐसे करके तो कंपनी भी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है। उसमें कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट बनाती है, जो सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी की, और उसके साथ एक एप्लीकेशन होती है, उस एप्लीकेशन को फिल करना होता है।
उस एप्लीकेशन को फिल करना होता है। जितने भी आप शेयर्स परचेज़ करना चाहते हो तो आपको लिखना होता है, उसमें फिल करके कंपनी को देना होता है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स एनी डॉक्यूमेंट विच इनवाइट्स जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द कंपनी। तो कंपनी इनवाइट कर रही है आपको कि आओ और हमारे कंपनी में मनी इन्वेस्ट करो और शेयर होल्डर बन जाओ। सो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं प्रोस्पेक्टस के? देयर मस्ट बी एन इन्विटेशन टू द पब्लिक। पब्लिक के लिए एक इन्विटेशन होना चाहिए, वहाँ पे लिखा होना चाहिए प्रॉपर कि यू आर इन्वाइटेड टू सब्सक्राइब आवर शेयर्स लाइक दिस। द इन्विटेशन मस्ट बी मेड और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी के बिहाफ पे ही इन्विटेशन होना चाहिए। जो कंपनी इनवाइट कर रही है उसका नेम होना चाहिए वहाँ पे। इन्विटेशन मस्ट बी टू सब्सक्राइब और टू परचेज इट शेयर्स और डिवेंचर। इन्विटेशन कैसा होना चाहिए कि आप हमारे शेयर्स या फिर डिवेंचर्स को परचेज करो या सब्सक्राइब करो। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है दी होनी चाहिए प्रोस्पेक्टस के अंदर। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है, जैसे मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया है तो मुझे पहले एक प्रोस्पेक्टस लेना पड़ेगा। उस प्रोस्पेक्टस में कॉलेज की इन्फॉर्मेशन दी है, ये कॉलेज है, ये कोर्स कराता है, 6-7 कोर्स कराता है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, उससे कितने पैसे लगते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। उसके साथ एक एप्लीकेशन दी होती है, तब मैं उस एप्लीकेशन को फिल करती हूँ और सबमिट कर देती हूँ। ऐसे ही कंपनी भी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है, इन्फॉर्मेशन देती है अपनी कंपनी की और इनवाइट करती है जनरल पब्लिक को। एक एप्लीकेशन भी उसके साथ होती है कि आप ये एप्लीकेशन फिल करो और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो और शेयर होल्डर बन जाओ। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी समझ आ गए होंगे। थैंक यू एवरीवन।